आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का 12 जुलाई को देशव्यापी मौन सत्याग्रह। दिल्ली में कल महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक। अमरनाथ यात्रा में बेलगाम से आए 35 तीर्थयात्री सुरक्षित। नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव पर एक कार्यशाला संपन्न। श्री मंगाई देवी यात्रा कल, परिसर सुसज्जित। गणेबेल टोल ब्रिज के संबंध में स्थानीय लोगों में जागृति की आवश्यकता। खिलुटे गोकाक जलप्रपात की खूबसूरती। खालिस्तानवादियों की रैली पर भारत की जवाबी प्रतिक्रिया। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी की याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी को नैतिक समर्थन देने के लिए बुधवार को सभी राज्यों में मौन सत्याग्रह करने का फैसला किया है। ये सत्याग्रह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। गुजरात कोर्ट ने मोदी सरनेम को बदनाम करने के राहुल की याचिका खारिज कर दी। उस नतीजे के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने देश के सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों, क्षेत्रीय प्रभारियों और पार्टी के संगठन और विभागों के प्रमुखों को पत्र भेजकर मौन सत्याग्रह के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की है। दिल्ली में कल महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद राज्य में बदले राजनीतिक हालात की समीक्षा करने और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। खड़गे विभिन्न राज्यों में प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और 11 जुलाई को महाराष्ट्र को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बालासाहेब थोराट, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, नसीम खान, माणिकराव ठाकरे जैसे करीब 15 वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली आने को कहा गया है। महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस में फूट के बाद राज्य कांग्रेस के नेताओं ने मांग की है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। अमरनाथ यात्रा में बेलगाम से आए 35 तीर्थयात्री सुरक्षित। अमरनाथ यात्रा पर गए बेलगाम के तीर्थयात्री फिलहाल सुरक्षित है। श्री अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से निलंबित होने के कारण देश भर से पर्यटक और श्रद्धालु जगह जगह फंस गए हैं। ये गड़बड़ी तब हुई है जब 35 लोग बेलगाम से श्री अमरनाथ के दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन बेलगाम के सभी लोग सुरक्षित है और फिलहाल अनंतनाग के कैंप में रह रहे हैं। बेलगाम के इन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा की कामना की जा रही है। इनमें सोमनाथ हलगेकर, नितिन आनंदाचे, संतोष दिवटे, परशुराम बर्डे, विनायक पाटिल, सुनील मोदकेकर, ऋतुराज बेडीकर, युवराज बागेवाडी, गौतम हनमशेठ, नागराज कट्टी, वीना कत्ती, बॉबी केसरकर, नंदू गुरव, गोविंद सनदी, सचिन कोलेकर, प्रतीक खन्नूकर शामिल हैं। नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव पर एक कार्यशाला संपन्न। कर्नाटक राज्य पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से जैन कॉलेज में नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में वीडियो और पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही विद्यार्थियों से फीडबैक और सुझाव भी लिए गए। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित पुलिस उपायुक्त शेखर एसटी और उन्होंने छात्र छात्राओं को नशीली दवाओं के सेवन और इससे जुड़े कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री मंगाई देवी यात्रा कल, परिसर सुसज्जित। किसानों के मेले के नाम से मशहूर वडगांव की श्री मंगाई देवी की यात्रा कल मंगलवार 11 तारीख को मनाई जाएगी। यात्रा का दिन करीब आ गया है और वडगांव इलाके में तैयारियां चल रही हैं। यात्रा के अवसर पर मन्नत पूरी करने के लिए मुर्गों और बकरी की बलि दी जाती है, इसलिए रविवार को बकरे और मुर्गों की जमकर खरीदारी हुई। रविवार को खासबाग में साप्ताहिक बाजार के दिन आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए नागरिकों की भीड़ देखी गई। शनिवार को शहर के मुर्गा बाजार और बकरी मंडी में मुर्गा और बकरा खरीदने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। इस साल मुर्गों की कीमत 300 रुपए और बकरों की कीमत 4000 रुपए से है। इस बीच यात्रा के मौके पर मंदिर को रंग बिरंगे और आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर मार्ग पर विभिन्न मनोरंजन उपकरणों और अन्य सामग्री की दुकानें कतारबद्ध है। गणेबेल टोल ब्रिज के संबंध में स्थानीय लोगों में जागृति की आवश्यकता। राष्ट्रीय राजमार्ग बेलगाम पणजी से अनमोड़ होते हुए बेलगाम खानापुर से गोवा की सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग का काम 2011 से चालू है, लेकिन इस अधिसूचना को 12 साल बीत चुके हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिकांश काम अभी भी आंशिक स्थिति में है। संबंधित कंपनी ने खानापुर बेलगाम राजमार्ग पर गणेबेल के पास टोल बूथ पर वाहन कर संग्रह की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जुलाई से वाहन कर संग्रह शुरू हो जाएगा। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग का काम अधूरा होने पर टोल वसूली की प्रक्रिया सही है
ऐसा सवाल वाहन मालिक द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। खिलुटी गोकाक जलप्रपात की खूबसूरती। घटप्रभा और हिरण्यकेशी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा बढ़ गई है, इसलिए यहाँ घटप्रभा नदी पर प्रसिद्ध गोकाक जलप्रपात बहता है। इसको देखने के लिए पर्यटकों का तांता लग गया है। गोकाक जलप्रपात जो मानसून के दौरान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होता है और पूरे प्रवाह में है। बेलगाम जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण नदियां, नाले और नाले उफान पर है, इसलिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और अन्य राज्यों से पर्यटक घटप्रभा नदी पर गोकाक जलप्रपात देखने के लिए भी आते हैं, जो अपनी पूरी क्षमता पर बह रहा है। झरने का अद्भुत नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है। खालिस्तानवादियों की रैली पर भारत की जवाबी प्रतिक्रिया। भारतीय खालिस्तानवादियों ने कनाडा में दूतावास के बाहर लगभग 250 झंडे फहराए और भारत विरोधी नारे लगाए। जवाब में भारतीय समुदाय ने भारतीय तिरंगा फहराया। उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। भारतीय आंदोलन के सामने खालिस्तानवादियों का जलवा फीका पड़ गया। शनिवार को विदेश में आयोजित भारत विरोधी रैली पूरी तरह विफल रही है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास के बाहर समर्थकों की भीड़ बिल्कुल भी नहीं जुटी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। गुलमोहर कॉलोनी और भाग्यनगर नौवीं क्रॉस रेजिडेंट एसोसिएशन ने निःशुल्क बाल संस्कार कक्षा और भगवत गीता पाठ कक्षा का उद्घाटन किया। ये कक्षा बच्चों में बचपन से ही हमारी सनातन संस्कृति, माता पिता के प्रति सम्मान और देश के प्रति प्रेम विकसित करने के महान उद्देश्य से आयोजित की जाती है। इस अवसर पर नगर सेवक अभिजीत खाबीकर, एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगेश सराफ, सचिव श्रीरंग देशपांडे, संस्कार वर्ग के संयोजक रामचंद्र पाटिल, प्रसाद देवस्कर, आसपास के क्षेत्र के बच्चे और उनके अभिभावक उपस्थित थे। जलाशय के पानी स्तर में धीमी वृद्धि। शहरी जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है राकसकोप जलाशय का पानी स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। रविवार 8 को जलाशय का जलस्तर फिर आधा हो गया। इसमें कई गुना वृद्धि हुई है वो, लेकिन ये पिछले 10 साल से 10 फीट कम है। पिछले साल उसी दिन जलस्तर 2458 फीट था। जलाशय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जबरदस्त गिरावट आई है। 4 करोड़ के सोने की चोरी में बेलगाम और खानापुर के युवक गिरफ्तार। कोंकण रेलवे से 7 किलो सोने से भरे बैग की चोरी के मामले में रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में बेलगाम और खानापुर से युवकों को गिरफ्तार किया गया है। 28 जून को अक्षय राम चिनवाल और रविवार को संतोष शिरटोड़े को बेलगाम से गिरफ्तार किया गया है। संपत जैन के साथ काम करने वाले अशोक आर, इस मामले में कोंकण रेलवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। कोंकण रेलवे के पुलिस उपाधीक्षक गुरुदास कदम ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में पुलिस निरीक्षक सुनील गुडलर और सहकर्मियों से मामले की जांच की है।
महंगाई मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। महंगाई मसले पर सोमवार 10 को सर्वोच्च कोर्ट में सुनवाई होगी। महंगाई जल आवंटन पर पानी तंत्र मध्यस्थ के फैसले को गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों ने चुनौती दी थी। इस पर भी सुनवाई होने की आशा है। कर्नाटक महंगाई के पानी का उपयोग केवल पीने के लिए कर सकता है, फिर भी कर्नाटक ने कृषि के लिए महंगाई जल का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ गोवा सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इसके अलावा गोवा सरकार कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। कुछ महीने पहले गोवा सरकार ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया है। क्रेडाई महिला विभाग द्वारा श्रमिकों को उपयोगी उपहार। निर्माण संगठन क्रेडाई के महिला प्रभाग की ओर से 8 जुलाई को निर्माण श्रमिकों को पीने के पानी की स्टील की बोतलें उपहार में दी गई। उन्होंने क्रेडाई सदस्यों के चल रहे विभिन्न 18 कार्यों का अवलोकन कर 200 बोतलें वितरित की। जगह जगह कर्मचारियों ने इन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने श्री राधाकृष्ण डेवलपर्स की ओर से अनगोल रोड पर निर्माण स्थल श्री दत्त स्मृति का भी दौरा किया और श्रमिकों को स्टील की बोतलें वितरित की। इस मौके पर डेवलपर्स ग्रुप की ओर से अनंत लाड ने स्वागत किया। क्रेडाई बेलगाम के अध्यक्ष श्री दीपक गोजवेकर ने पहल शुरू की है। दीपा वाडकर की अध्यक्षता में सचिव करुणा हिरेमठ और महिला सदस्यों ने इस गतिविधि में भाग लिया। वाघवडे हाईस्कूल में शैक्षिक सामग्री का वितरण। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रशासित वाघवडे हाईस्कूल में सह्याद्री मल्टीपर्पज सोसाइटी ने जरूरतमंद और होनहार छात्रों को शैक्षिक सामग्री वितरित की। पीठासीन विद्यालय सुधार समिति के अध्यक्ष पूर्व एपीएमसी सदस्य आर.के. पाटिल थे। विद्यार्थियों ने ईश्वर स्तवन और स्वागत गान प्रस्तुत किया। गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित किया। सह्याद्री महात्मा ज्योतिबा फुले की छवि की पूजा करते हैं। रघुनाथ बांडगी सोसाइटी के अध्यक्ष निर्देशक शिवाजी कदम ने श्रीफल चढ़ाया। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विद्यार्थियों को पुस्तिकाएं वितरित की गई। रोजगार गारंटी योजना में जिले की रिकॉर्ड प्रगति। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मानव दिवस सृजन में भी बेलगाम जिले ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है और इस वित्तीय वर्ष में केवल 3 महीनों में 61 लाख मानव दिवस का रिकॉर्ड बनाया है। बेलगाम जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बात कही है। बेलगाम जिले को 1 वर्ष 1 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से अप्रैल, मई और जून महीने में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।